नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय पर। हमारे साथ में मधु गौरेला जी मौजूद हैं जो यहाँ की डायरेक्टर है और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में। मैम, हमारे यहाँ बच्चों में एक बड़ी शिकायत है। बच्चे जो हमारे यहाँ डायरिया का जो के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जो देखा यह जाता है कि इसकी मृत्यु जो है काफी ज्यादा संख्या में है बच्चों की इसी कारण। तो क्या कुछ इसके लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बदलते हुए मौसम के साथ बड़े पेशेंट जो उनकी भी संख्या बढ़ रही है, जाहिर है ऐसे में बच्चों की भी संख्या बढ़ रही है। तो क्या कुछ माए सावधानियां अपने बच्चों के साथ रखें, उन शिशुओं की देखभाल कैसे करें, ये हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों में डायरिया एक मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण है, और क्योंकि उनका वजन बहुत कम होता है और डायरिया से एकदम से उनका शरीर का पानी कम हो जाने से उनकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बच्चे जो हैं उनको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बताई जाती है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, और माँ जब दूध पिलाए तो वो अपने निप्पल वगैरह साफ करके उसके बाद ही बच्चे को पिलाए, नहाए धोए, सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखे। लेकिन अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो उसको ORS का घोल बार बार पिलाएं, दूध पिलाना बंद ना करें और ऊपर से कोई चीज ना दें, सिर्फ माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद जो बच्चे को दिया जाता है वो उसका खाना दलिया है और केला है, दाल है, चावल है, वो घोल करके वही पिलाएं और बच्चे ठीक हो जाते हैं उससे। इस बदलते हुए मौसम में बच्चों में बुखार की भी जो है शिकायतें आ रही हैं, तो इसको लेकर जो शिकायतें हैं तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि अगर जो मासूम बच्चे हैं, क्योंकि बड़े तो रिकवर कर लेते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से इलाज की जरूरत होती है, हॉस्पिटल की जरूरत होती है, तो हॉस्पिटल में कितने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ये हम आपको। हमारे पास बच्चों के और बड़ों के दोनों ही के इंतजाम इस समय है। इस समय फीवर के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और एडमिट भी हो रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सभी की जांच हो रही है। डेंगू पॉजिटिव तो कोई मरीज नहीं निकला, लेकिन शायद वायरल फीवर के ही पेशेंट हैं जो 3-4 दिन में ठीक होकर अपने घर चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमारा SNCU है, हमारे 5 पीडियाट्रिशियंस हैं जो OPD में लगातार रहते हैं। अगर किसी बच्चे को भर्ती की आवश्यकता होती है तो हम 1 महीने तक के बच्चों को SNCU में भी भर्ती करते हैं। मैम, क्या सावधानियां माँ को रखनी है और अपने बच्चे को, शिशु को लेकर जो ये बदलते हुए मौसम के साथ जो फीवर चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ सावधानियां, खान पान का क्या खास करके ध्यान रखना है माँ को कि ताकि बच्चा जो है इसमें जो है ग्रस्त न होने पाए। माँ के खाने से बच्चे के मतलब कोई मिल्क सिक्रीशन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनको बच्चे को बहुत ज्यादा ठंडे में एक्सपोजर ना करें, या किसी कोई खांसी जुकाम बुखार वाला मरीज है तो उसके पास ना रखें, या उसको उसकी गोद में लेना भी नहीं चाहिए। खुद ही आदमी को सतर्क रहना चाहिए, ये ना करें। और बाहर लेकर के बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, इसी से बच्चा ठीक हो जाता है। जब हम लोग का पुथा छोटे थे तो देखा जाता था कि बहुत डांट पड़ती थी घर की महिलाओं को कि तुमने ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली और बच्चे को जकड़न हो जाएगी। तो क्या अब इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चा, माँ के ठंडा खाने से कोई दूध ठंडा नहीं होता, लेकिन हाँ, माँ का गला खराब होगा तो वो इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है, क्योंकि वो लगातार उसके सामने खांसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आप थी मधु गौरेला जी, जिन्होंने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और खास सबसे बड़ी जानकारी ये दी कि माओ को साफ सुथराई की बहुत जरूरत है। वो साफ सुथरी रहे, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, और बच्चे में, खास तौर पर बच्चे में और खुद में भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज की ओर से मैं